अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to start a topic of chapter number 8, which is latent heat of vaporization. So let's start our lecture. So latent heat of vaporization. तो first of all हम define करते हैं यहाँ पे कि vaporization क्या होती है. And before going to describe the vaporization, what is boiling point? So लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट कहलाता है कि जब उसकी लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होती है गैसियस स्टेट में. दैट पॉइंट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. वी कैन डिफाइन इट एज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट. सो वेपोराइजेशन क्या होती है? सो वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर्स की फॉर्म में स्टीम बन के गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन. अल्टीमेटली वी कैन से दैट वेपोराइजेशन इज बेसिकली अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, जहां पर एक लिक्विड बॉइल होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. एंड आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन द प्रीवियस लेक्चर दैट व्हेन अ स्टेट चेंजेस whether from liquid to gaseous or it from solid to liquid, तो इस दौरान कभी भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता. तो इस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब की जा रही होती है दैट हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, जो कि छुपी हुई होती है, नजर नहीं आ रही होती. सो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मीन्स कि वो हीट जो कि छुपी हुई हो और जिसमें एक लिक्विड जो है वो गैसियस फॉर्म में वेपोराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो, दैट हीट इज कॉल्ड latent heat of vaporization. We can define it as the quantity of heat that changes unit mass of a liquid completely into gas at its boiling point without any change in its temperature is called its latent heat of vaporization. Let's suppose कि एक यूनिट मास है तो उसको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए एंड विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर, कि उसके टेम्परेचर में चेंज ना हो, तो उसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसको आप डिनोट करते हैं HV के साथ. एंड HV इज इक्वल्स टू डेल्टा QV ओवर M. M यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर जाके HV से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो डेल्टा QV इज इक्वल्स टू MHV. व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? HV. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेल्टा Q विच इज द हीट एनर्जी, जिसको हम मेजर करते हैं जाउल्स में, और मास को मेजर करते हैं किलोग्राम में. सो द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज जाउल पर किलोग्राम. सो यू नो वेरी वेल कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. तो लास्ट हमने एक्टिविटी में डिस्कस किया था कि जब आप उसको फर्दर हीट प्रोवाइड करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा और उस दौरान वो लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो जाएगी गैसियस स्टेट में, विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और वी कॉल इट वेपर्स. तो ये जो कन्वर्जन है लिक्विड से गैसियस स्टेट में, इस दौरान जो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी उसके अंदर, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और जो कि हमने ग्राफ के थ्रू डिस्कस किया था जिसमें टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं हो रहा था. अब अगर हम वाटर की बात करें, जो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो है 2.26 इंटू 10⁶ जाउल पर किलोग्राम. दैट मीन कि अगर 1 किलोग्राम का मास हो, लिक्विड हो, तो उसको 2.26 इंटू 10⁵ जाउल हीट रिक्वायर्ड है उसको कन्वर्ट करने के लिए गैसियस स्टेट में. एंड दिस हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. तो ये तो हमने एक वैल्यू उसकी बता दी, उसको हम प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के साथ. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड टू सॉल्व एक्सपेरिमेंट नंबर 8.2. Now I am going to discuss the experiment number 8.2, जिसमें हम यूज करेंगे उसी प्रीवियस एक्टिविटी को जो कि हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में. और लास्ट लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 8.1 डिस्कस किया, जिसके एंड पर हमने ये कहा कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है विच इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ तक की वैल्यूज़ को हमने यूज़ करके हमने फाइंड किया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, जिसकी एक्चुअल वैल्यू हमने डिस्कस की 2.26 इंटू 10⁶ जाउल पर किलोग्राम. हम फाइंड करते हैं उसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू.
अब यहाँ पर क्योंकि हमारा लिंक है वेपोराइजेशन के साथ, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लिक्विड स्टेट जो जहाँ पर कन्वर्ट हो रही है गैसियस स्टेट में, विच मीन्स कि अब यहाँ पर अगर हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में जिस पोर्शन में लिक्विड मौजूद है, वाटर मौजूद है, जहाँ पर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस तक, विच इज़ फ्रॉम टाइम T2 टू T3, एंड आफ्टर दैट द लिक्विड स्टेट कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, जहाँ पर आपको एक लाइन शो हो रही है जहाँ पर वाटर आपका बॉयल हो रहा है और वाटर स्टीम का यहाँ पर मिक्सचर है। तो ऐसी स्टेट में टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज नहीं होता, वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है जिसमें आपका लिक्विड स्टेट कन्वर्ट होता है गैसियस स्टेट में। और इसको हमने टाइम से मेंशन कर दिया T3 टू T4, जहाँ पर टाइम कंज्यूम हो रहा है एक लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वैल्यूज नोट डाउन कर लेते हैं। लेट्स सपोज के जो आइस है, तो लेट्स सपोज के स्टार्ट में जो आइस थी उसका एक मास था, तो हमने फर्दर कहा कि कन्वर्ट हो गई लिक्विड में, तो उसका भी एक मास होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं mass of ice which is equal to m. Similarly, अब वो टाइम जिसमें आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसको यहां पर मैं नोट कर रहा हूं टाइम टेकन to heat water from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. That is represented by T naught, and which is equals to T3 minus T2. तो अगर हम सिंपली T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिस दौरान टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, and that is equals to 4.6 minutes, which we have discussed in the previous lecture also. Now we have to mention the time taken by water at 100 degrees Celsius to change it into a steam, taken by water at 100 degrees Celsius to change it into steam. That is equals to TV, time of vaporization, which we can find by subtracting T4, T3, and that is equals to 24.4 minutes. Clear? Now we know that the increase in temperature, कि इस दौरान टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, तो टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर गया 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो सिंपली हम यहां पर लिखेंगे increase in temperature, increase in temperature that is equal to delta T, which is equal to 100 degrees Celsius, or we can say that this is equal to 100 Kelvin. So ये था डेल्टा T। अब हम फाइंड करते हैं वो हीट जो कि रिक्वायर्ड थी टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज होकर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए। सो द हीट इज रिक्वायर्ड to heat water from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius, and that is equals to delta Q is equals to MC delta T,
Just we have to put the values in it. So mass आपको मालूम नहीं है. C is the specific heat capacity of water, which is 4200 joule per kilogram per Kelvin, into delta T is 100 Kelvin. Simply just we have to multiply it. तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m into 420,000 joule per kilogram, and we can write it as m into 4.2 into 10 raised to the power 5 joule per kilogram. This is delta Q. Now the delta QV, which is the heat required for the vaporization purpose, and which is the heat required, which is the latent heat of vaporization, and that is equals to mHV. We have to find the value of HV. So we can say that the rate of absorbing heat, that is equals to delta Q over T naught. Similarly, rate of absorbing heat को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा क्यू वी से, और जहाँ पर वर्ड रेट का आ जाए तो वहाँ पर आप उसको टाइम से डिवाइड कर दिया करते हैं. दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू ओवर टी नॉट. एज टी वी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो फर्दर वहाँ पर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. So then delta QV is equals to delta Q into TV over T naught. Now what is delta QV? Delta QV जो कि हम पहले पढ़ चुके, which is equal to mHV. इसी जगह पर मैं पुट कर रहा हूँ m into HV, और डेल्टा Q जो कि हमने फाइंड किया, which is equals to m into 4.2 into 10 raised to the power 5 joule per kilogram. Now into TV, which is equals to 24.4 minute divided by T naught, which is equals to 4.6 minute. So ये m इस m से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा HV is equals to 4.2 into 10 raised to the power 5 into 24.4 divided by 4.6 minute. सबको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, and we got the answer, which is 2.23 into 10 raised to the power 6 joule per kilogram. So now let's recall the actual value, and the actual value is 2.26 into 10 raised to the power 6 joule per kilogram, and this is our experimental value, 2.23 into 10 raised to the power 6 joule per kilogram. So they both are almost equal, so we can say that this is the latent heat of vaporization of water. We have to mention that latent heat of vaporization of water, that is equal to HV, and which is equals to 2.23 into 10 raised to the power 6 joule per kilogram. Let's have a short quiz that define latent heat of vaporization. So we can define it as the quantity of heat that changes unit mass of a liquid completely into gas at its boiling point without any change in its temperature is called latent heat of vaporization. So what is the latent heat of vaporization of water, which is 2.26 into 10 raised to the power 6 joule per kilogram, and which is denoted by HV.
सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।